हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम विषय कोड 2002 अप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी के यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको वेव क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बता चुका हूं, जिसके अंदर हमें वेव क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस कैसे बनती हैं, ठीक है, उसके बाद में कितने उसके प्रकार होते हैं, वो सारी हमने बातें कर ली। ठीक है, इस टॉपिक में हम उस वेव के जो एक प्रकार है यांत्रिक वेव, उसी का कुछ एक पार्ट आगे देखेंगे। यानी कि यांत्रिक जो तरंगे हैं उन्हीं के कुछ पार्ट हैं, उनको आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम आते हैं कि तरंग जो होती है वो होती क्या है। ये मैं आपको हालांकि पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी हम देख लेते हैं इसमें एक बार, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि जब किसी स्थान पर किसी समय उत्पन्न विक्षोभ या कोई भौतिकीय घटना दूसरे स्थान पर निश्चित समय के पश्चात प्रेक्षित हो और ये समय अंतराल इन स्थितियों के मध्य दूरी के अनुक्रमानुपाती हो तो विक्षोभ संचरण की विधि तरंग गति कहलाती है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है कि कोई विक्षोभ होता है, मान लीजिए किसी स्थान पर किसी समय के ऊपर, ठीक है, कोई भी घटना होती है, तो वही घटना कुछ दूरी के पश्चात और कुछ सर्टेन समय के पश्चात फिर से अपने को दिखती है। ठीक है, वो दूरी भी फिक्स है और वो समय भी फिक्स है, और उसके बाद वो रिपीटेशन होते जाते हैं। तो उस ये जो विक्षोभ संचरण की विधि होती है इस तरह से आगे बढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग गति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो समय अंतराल है दो विक्षोभों के बीच, वो उनके बीच की दूरी के समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, ये तरंग गति जो है उसकी डेफिनेशन होगी। ये मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ आपको। ठीक है, अब तरंग संचरण की जो विधियाँ हैं माध्यम के आधार पर, वह दो प्रकार की हो सकती हैं। पहली जो तरंगें होती हैं वो होती है यांत्रिक तरंगें यानी कि मैकेनिकल वेव, और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब यांत्रिक तरंगें कौन सी होगी? यांत्रिक तरंगें वह तरंगें होंगी जिनको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिना माध्यम के यांत्रिक तरंगें जो है वो संचरण नहीं कर सकती, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें क्या होती है? यांत्रिक तरंगें होती है, और इनको गति करने के लिए क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। छोटी क्लासों में आपने एक प्रैक्टिकल किया भी होगा। जो प्रैक्टिकल होता था, हम क्या करते थे, कांच की जो बरनी होती थी, जार होता था, उस जार के अंदर हमें घंटी लगाते थे। ठीक है, घंटी लगाकर और उसको कॉर्क की सहायता से बंद कर देते थे। अब जैसे ही आप उस घंटी को बजाएंगे तो आपको बाहर आवाज़ सुनाई देती थी। फिर हम क्या करते, कॉर्क लगाकर उसकी सहायता से उस जार में से सारी की सारी जो हवा थी वो बाहर निकाल लेते थे, पंप लगा के। ठीक है, बाहर निकालने से अंदर क्या हो गया, निर्वात पैदा हो गया। अब निर्वात पैदा होने के बाद जब अपन वापस घंटी को बजाते थे, ठीक है, स्विच ऑन करते थे घंटी का, तो घंटी अंदर हिलती हुई तो दिखती थी, लेकिन उसमें क्या होता कि जो अपना आवाज़ है वो उसकी बाहर नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही हमने निर्वात पैदा किया, निर्वात पैदा करने की वजह से क्या हुआ, उसमें कोई आवाज़ आना बंद हो गई। यानी कि निर्वात में जो ध्वनि तरंगें हैं वो संचरण नहीं कर सकती। यानी कि वो ध्वनि तरंगें क्या थी, यांत्रिक तरंगें, और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम होना ज़रूरी है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगें, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती है, जो निर्वात में भी गति कर सकती है। ठीक है, जो निर्वात में भी गति कर सकती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। फॉर एग्जांपल, सूरज से आने वाली किरणें वो क्या होती है, निर्वात में भी गति कर लेती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो उसमें एक्सरे, गामा रे, दृश्य प्रकाश, यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट, ये सारी की रेडियो तरंगें, ये सारी की सारी कौन सी होती है, ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी गति कर सकती है। ठीक है, चलिए, तो यांत्रिक तरंगें क्या होगी, ये तरंगें एक प्रकार का आवर्ती विक्षोभ हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान की संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों को
प्रत्यास्थ तरंगे भी कहते हैं क्योंकि यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम की प्रत्यास्थता के गुण पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता मतलब माध्यम में जो डिफॉर्मेशन यानी कि जो विकृति उत्पन्न होती है और विकृति वापस क्या करती है। प्रत्यास्थता गुण क्या होता है, जब भी किसी माध्यम में विकृति उत्पन्न करते हैं तो माध्यम वापस अपनी उस विकृति को सही करने की कोशिश करता है। यही गुण क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता के गुण पर निर्भर करता है जिसमें से एक तरंग गुजरती है। इस प्रकार की तरंगों के संचरण के लिए माध्यम के कण परस्पर किसी बल के द्वारा बंधे होने चाहिए जिससे एक कण दूसरे कण को विक्षोभ प्रदान कर सके। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे, जल तरंगे, तनी हुई डोरी में तरंगे, ठीक है, छड़ में तरंगे, जितने भी आप मैकेनिकली रूप से उत्पन्न करते हैं तरंगे, वो सारी की सारी क्या होंगी, यांत्रिक तरंगे होंगी जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव। अब जो अपना टॉपिक है वो कि अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब ये है कि अगर माध्यम, जिस माध्यम में से तरंग गति कर रही है, उस माध्यम के कण अगर तरंग जो है गति कर रही है उसके लंबवत कंपन करते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, यांत्रिक तरंगों की। तो यांत्रिक तरंगों में क्या हो रहा है, माध्यम की आवश्यकता है, माध्यम के कण कंपन करते हैं, उसकी वजह से विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो वो जो कंपन है वो अगर तरंग संचरण की जो दिशा है, जिस तरफ तरंग जा रही है, विक्षोभ संगति कर रहा है, उसके लंबवत अगर कंपन करते हैं, जैसा कैसे कि पानी में अगर पत्थर डालोगे तो क्या होगा, तरंग तो क्या हो रहा है, उस जहाँ पत्थर डाला उससे किनारे की ओर बढ़ती है, लेकिन कण जो होते हैं वो कैसे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। ठीक है, अगर आप कागज़ रख देते हैं तो कागज़ क्या करेगा, ऊपर नीचे गति करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सी हुई, अनुप्रस्थ तरंग हुई। जल के पृष्ठ पे जो उत्पन्न हुई तरंग कौन सी हुई, अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ का सबसे मेन जो गुण है वो क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का सबसे मेन गुण है कि वो क्या होती है, तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं कौन, माध्यम के कण जो होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये तरंगें केवल उन्हीं माध्यम में संचरित होती है जिनमें दृढ़ता का गुण विद्यमान हो। स्पष्टतः अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस एवं द्रव में गति करती हैं। इस प्रकार की तरंगों के उदाहरण हैं तनी हुई डोरी में तरंग, जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंग, ठीक है, आदि एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो केवल ठोस और द्रव में गति करती हैं, गैस में गति नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपने पास अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब ये क्या होती है, तो इस प्रकार की तरंगें ना, कि ये जो तरंगें होती है उसमें क्या हो रहा है कि तरंग की गति और माध्यम के कणों का कंपन दोनों की दिशा एक होती है, यानी कि तरंग संचरण की दिशा और कणों के, माध्यम के कणों के जो कंपन होते हैं वो दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप ध्वनि तरंगों का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तबले की धुन आती है, तबले को जब मारते हैं तो भी क्या होती है, गति। तो उसी दिशा में गति कर रही है विक्षोभ और उसी दिशा में कण, जो माध्यम के कण है वो कंपन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें सब माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में गति कर सकती है, क्योंकि ये ध्यान रखना, अब ये अनुदैर्ध्य जो होती है वो तीनों में गति कर सकती है। अनुप्रस्थ किस में कर रही है, ठोस और द्रव में, और ये गैसों में भी गति कर सकती है, क्योंकि सब में आकार परिवर्तन के विरोध का गुण विद्यमान होता है। जिन स्थानों पर माध्यम का घनत्व एवं दाब सामान्य से अधिक होता है उसे संपीड़न कहते हैं, और जिन स्थानों पर माध्यम का घनत्व तथा दाब सामान्य से कम होता है उसे विरलन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि माध्यम क्या कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फिर उनका वेरलन हो रहा है, फिर दब रहा है, फिर संपीड़न हो रहा है, फिर वेरलन, इस तरह से आगे बढ़ती है वो। ठीक है, तो स्पष्टतः अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न एवं वेरलन के रूप में संचरित होती है। वायु में संचरित ध्वनि तरंगें, छड़ों में रगड़ के कारण उत्पन्न तरंगें आदि अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में। अनुप्रस्थ में क्या हो रहा था, अनुप्रस्थ के अंदर माध्यम के जो कण हैं वो क्या कर रहे थे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे थे। यानी कि एक्स अक्ष में अगर मान लीजिए तरंग जा रही है तो वाई अक्ष या जेड अक्ष में क्या करेंगे, वो कंपन करेंगे माध्यम के कण। और अनुदैर्ध्य में क्या हो रहा है, अगर एक्स अक्ष की दिशा में तरंग जा रही है तो कंपन भी किस दिशा में होंगे, माध्यम के एक्स अक्ष की दिशा में। अब जो बोल रहे हैं अपन वो कौन सा होता है,
अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। ये अपनी जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, वो सुनाई किस वजह से दे रहा है? इन अनुदैर्ध्य तरंगों की वजह से। इसमें क्या हो रहा है, जो अपने बीच में वायु है, सपोज कर लीजिए, तो वायु के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, विरलन, उनका विलयन हो रहा है और संपीड़न हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो रही है उसके अंदर, इस वजह से वो आगे आवाज़ बढ़ती है। ठीक है, और माध्यम नहीं होगा तो आवाज़ नहीं आएगी। आएगा समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये जो टॉपिक है ये कवर हो चुका अपना, छोटा सा टॉपिक था, डेफिनेशन सी थी इसके अंदर और कुछ एग्जांपल के साथ जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे का टॉपिक आगे वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।